अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, a philosophy of manufacturing based on planned elimination of waste and continuous improvements of productivity। कि एक कहावत है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है किस पे बेस करती है, प्लानिंग के ऊपर। कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किसको मैंने रखना है, किसको मैंने एलिमिनेट करना है, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर तभी आ सकती है। Bottleneck in implementing JIT in an industry, JIT improvement would not do any good. It sounds like a good thing, but we still do not want to do it. Look good on paper, but costs are already as low as they can possibly get. But we already been doing things that way. We cannot lower cost anymore without lowering quality. Everything is going just fine now. Why change it? That's newsly idea. We already tried that 20 years ago. Look, we understand this stuff better than anybody. So don't tell us what to do. तो ये कुछ जीआईटी से रिलेटेड कुछ बातें थी, जिनकी शॉर्ट समरी ये है कि हम बहुत सारे काम बहुत अरसे से ऐसे कर रहे हैं जिनके अंदर हम अपनी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं जी हम करेंगे, लेकिन वो कागज़ों की हद तक महदूद रह जाती हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उनकी नहीं कर पाते। जबकि हमें ये चाहिए होता है कि हम हर एक टास्क को टाइम से परफॉर्म करें। ठीक है, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको उसी वक्त किया जाए, यानी टाइम की कदर की जाए। टाइम की इम्पोर्टेंस जो है वो उजागर करने के लिए हम इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं। History of JIT evolved in Japan after World War II as a result of their diminishing market share in the auto industry. जापान के अंदर फिर ऑटो इंडस्ट्री जब वर्ल्ड वार टू के बाद स्टार्ट हुई, तो टोटा मोटर कंपनी फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट फुली फंक्शनिंग एंड सक्सेसफुल JIT सिस्टम इन 1970। Japanese manufacturer looked for a way to gain the most efficient use of limited resources. They worked on the optimal cost quality relationship. देखें, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं ना, उनके अंदर जो टाइम है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। Just in time philosophy, the philosophy of JIT can be traced back to Harry Ford, but formalized JIT organized in Japan as the Toyota Production System. W. Edwards Deming's lessons of variability reduction was a huge influence. JIT is a long-term approach to process improvement. It uses timelines as a lever to lower cost, improve quality, and improve responsiveness. However, JIT required numerous commitments. It took Toyota more than 25 years to get right. The focus of JIT is to improve the system of the production by eliminating all forms of waste। जितनी गैर ज़रूरी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोडक्शन के दौरान, उनको हम निकाल के बाहर कर देते हैं। सिर्फ वो स्पेसिफिक टास्क रखे जाते हैं जो हमारी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनसे हमारी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो क्वालिटी आती है। JIT function in time, ज़ीरो इन्वेंट्री, ज़ीरो लीड टाइम, ज़ीरो फेलियर। कि अगर आप काम करेंगे सही तरीके से, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि JIT का फ़ायदा क्या होगा, आपको ज़ीरो इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, ज़ीरो आपका लीड टाइम होगा, ज़ीरो फेलियर होगा। एलिमिनेट वेस्ट, जो गैर ज़रूरी आपकी आपके जो है एक्टिविटीज़ होंगी प्रोडक्शन की, वो आपने एलिमिनेट कर देनी, ख़त्म कर देनी। अचीव स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। एलिमिनेट डिस्ट्रप्शन इन प्रोडक्शन कॉज्ड बाय पुअर क्वालिटी, स्केड्यूल चैनल चेंजेस, लेट डिलीवरीज। कि अगर आपके रोज़ दिन जो है स्केड्यूल ही चेंज हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप कभी भी एक क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं बना सकते और टाइम पे डिलीवर भी नहीं कर सकते। Make the manufacturing delivery system flexible by allowing it to handle a variety of products and changes in the level of
output, reduces setup and delivery times. The 8 types of waste, वेस्ट की 8 टाइप्स हैं. नंबर 1, ओवर प्रोडक्शन. जो ओवर प्रोडक्शन आप कर लेते हैं वो भी ज़ाया जाती है. मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम बिफोर इट इज़ नीड. अभी उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, पहले से तैयार करके क्या रखने की ज़रूरत है. हो सकता है कल को मॉडल चेंज हो जाए, कल को उससे कोई बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई बेहतर रिसोर्स आपको मिल जाए, तो वेस्ट क्या है आपका, ये स्ट्रगल आपकी. Inappropriate processing using expensive high precision equipment when similar machines would surface. Waiting, wasteful time incurred when product is not being moved or processed. वेट टाइम आपका. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आपकी, एक्सेसिव मूवमेंट एंड मटेरियल हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन प्रोसेसेस. ठीक है, कि एक चीज़ आपको कहीं दूर से मंगवानी पड़ रही है, अगर वो करीब से मिल रही है तो आप उसको वहाँ से क्यों नहीं बाय कर रहे. मोशन, unnecessary effort related to the ergonomics of bending, stretching, reaching, lifting, walking. ये सारी की सारी आपकी जो unnecessary movement हो रही है. इन्वेंट्री आपकी, excess inventory, hidden problem on the shop floor, consume space, increase the lead time and inhibit communication. उसके बाद डिफेक्ट्स आपके जो आ जाते हैं, क्वालिटी डिफेक्ट्स स्क्रैप के हवाले से. उसके बाद अनऑथराइज्ड ऑफ एम्प्लॉइज, अनऑथराइजेशन ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कि आपने एक जगह पे एक बंदे की जरूरत थी, आपने 2 अपॉइंट कर दिए. ठीक है, तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं ये आपके वेस्ट हैं सारे के सारे. ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पुअर क्वालिटी की तरफ लेकर जाती हैं और लॉस की तरफ लेकर जाती हैं. अब वेस्ट का सोर्स क्या है, वेस्ट का सोर्स क्या है. वेस्ट का सोर्स आपका ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग टाइम, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग वेस्ट, इनएफिशिएंट वर्क मेथड्स, प्रोड्यूस डिफेक्ट्स. ये सारे के सारे आपकी वो सोर्सेज हैं जहां से आपका ये वेस्ट वाले 8 एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है जी. स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमाइजिंग वेस्ट बाय यूजिंग जीआईटी. किस तरह से हम जीआईटी का इस्तेमाल करके, जस्ट इन टाइम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वेस्ट को कम कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इज इन स्मॉलर लॉट साइजेस reduces excess inventory. Reducing inventory levels allows the problem to be uncovered, thus creating opportunities for manufacturing process improvement. ये लाइफ साइकिल है जी. लीन इंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स, बिजनेस फ्लो, कैजियन, वैल्यू स्ट्रीम मैनेजमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लीन ट्रेनिंग, वैल्यू स्ट्रीम फ्लो. Invest in implies just in time win 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 win. कि अगर आप ये सारे काम करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, सेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको ये सारे काम जो है जस्ट इन टाइम करने पड़ेंगे. जस्ट इन टाइम करेंगे तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी. प्रिंसिपल्स क्या है जी जीआईटी मैन्युफैक्चरिंग का. इसका प्रिंसिपल ये है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, नंबर 1 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, नंबर 2 प्रोडक्शन मैनेजमेंट, नंबर 3 सप्लाई मैनेजमेंट, नंबर 4 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो ये 5 तरह के, अगर ये 5 प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हैं तो इट मीन्स कि आप जीआईटी मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं. अब जीआईटी मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या करते हैं कि आप प्रोडक्ट के डिज़ाइंस देखते हैं, प्रोसेस का डिज़ाइन अलहदा करते हैं. ठीक है, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हैं. ठीक है, कि आप कलर्स डिफाइन कर देते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड पार्ट होना चाहिए. ये ना हो कि किसी एक का और साइज़ है, दूसरे का और साइज़ है, तीसरे का और साइज़ है. स्टैंडर्ड पार्ट्स होने चाहिए. डिज़ाइन सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए. ठीक है, एक जैसी होनी चाहिए, मिलती जुलती होनी चाहिए चीज़ों को, ताकि आप पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आपकी ही फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है. हाईली कैपेबल प्रोडक्शन सिस्टम होना चाहिए. कंकरेंट इंजीनियरिंग होनी चाहिए.
तो प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर अगर आप ये 4 उसूल फॉलो करते हैं, उसके बाद प्रोसेस डिज़ाइन, स्मॉल लॉट साइजेस, आपने उसके साइज़ का ख्याल रखना है, उसको उठाना कैसे है, रखना कैसे है, ये ना हो कि वो स्पेसी हो बहुत ज़्यादा और उसके अंदर प्रोडक्ट कुछ भी ना हो, उसकी पैकिंग ही इतनी बड़ी कर दी है आपने। सेटअप टाइम रिडक्शन, लिमिटेड वर्क इन प्रोसेस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, लिटिल इन्वेंट्री स्टोरेज, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या होंगे आपको स्मॉल लॉट साइजेस के, इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी, लेस रिवर्क हो जाएगा, लेस स्टोरेज स्पेस हो जाएगी, प्रॉब्लम आर मोर अपेरेंट हो जाएगी, इंक्रीज प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, ईजियर टू बैलेंस ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं आपके, अगर आप चीज़ों के साइजेस को सही तरीके से मैनेज करते हैं। पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स, वर्कर्स आर एसेट्स, हमेशा जो एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रॉस ट्रेंड वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है, कि ये ना हो कि लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई सुपरविजन करने वाला ही नहीं है, ठीक है। क्रॉस ट्रेंड वर्कर्स होने चाहिए, अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा तो उसको बताने वाला, को गाइड करने वाला होना चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और लीडरशिप होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 4 है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, पुल सिस्टम होने चाहिए आपके, ठीक है, विजुअल सिस्टम्स होने चाहिए, कानबान एक एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए जिसके ज़रिए आप अपनी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें। क्लोज वेंडर रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, रिड्यूस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होनी चाहिए। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको आप टाइम से मैनेज कर सकें, ठीक करवा सकें। एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ वेंडर सप्लाईज नेटवर्क टू डेवलप अ टाइड सप्लाई नेटवर्क, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्राइमरी सप्लायर्स। ये ट्रेडिशनल हमारा था सप्लायर नेटवर्क, और ये हमारा टाइड सप्लायर नेटवर्क है। डिफरेंस देखें कि ये बाहर है, सप्लायर 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 सप्लायर, इनके साथ डायरेक्ट इनके ताल्लुक होते हैं, ठीक है। लेकिन टाइड होना चाहिए कि बायर के साथ सप्लायर, सप्लायर के फिर आगे फर्दर उस कैटेगरी से रिलेटेड दूसरे सप्लायर, ठीक है। तो टाइड अप्रोच अब यूज करें, ट्रेडिशनल को भूल जाएं। जस्ट इन टाइम के लिए आपको कानबान एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है, लेबलिंग हो जाती है, चेंज ओवर हो जाता है, क्वालिटी इंश्योरेंस की सर्विस देती है, विजुअल कंट्रोल आपका बेहतर हो जाता है, फ्लो मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हो जाती है, जिडूका एक ह्यूमन ऑटोमेशन टूल है उसकी फैसिलिटी मिल जाती है, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी होती है आपकी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं, मैन पावर रिड्यूस होती है, मल्टी प्रोसेस ऑपरेशन होते हैं। तो ये मल्टी फीचर्स मैंने आपको टाइम जस्ट इन टाइम के मैंने बताया। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, मैकडोनल्ड की एग्जांपल देख लें कि मैकडोनल्ड के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपको हर चीज़ टाइम पे डिलीवर की जाती है। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को वेस्ट नहीं किया जाता, जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उतनी चीज़ बनाई जा रही होती है, सुपरविजन हो रही होती है, चेक एंड बैलेंस हो रहा होता है, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन बेहतर हो रही होती है। High holding costs are the nature of the fast food industries. High holding costs are the nature of the fast food industries. Wastage and time, दोनों से बचना है आपने, दोनों को सेव रखना है, वेस्टेज से बचना है, टाइम को महफूज रखना है। तो आप जो है अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट है आपका या ये आपकी इंडस्ट्री है तो ये आप कामयाब हो सकते हैं। GIT system wherein McDonald does not begin to cook its order until a customer has placed a specific order. जब तक किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं आता तब तक उसको बनाया नहीं जाता। अगर आप बना के पहले से रख के सजा के रख देते तो आपका वो वेस्ट है, ठीक है। Implementation of JIT sophisticated burger making technology including a record breaking bun toaster, ठीक है, ताकि वो अपनी बन भी रन टाइम पे बना रहे होते हैं। मैकडोनल्ड इज एबल टू मेक फूड फास्ट इनफ टू वेट अंटिल इट्स बीन ऑर्डर्ड। आपका वेट कब स्टार्ट होगा, जब आपने ऑर्डर देना है, उससे पहले आपका वेट कंसीडर नहीं होगा। रिडक्शन इन वेस्टेज, तो वेस्टेज से भी बचा जा रहा है। क्राइटेरिया क्या है सक्सेस का, सर्विस, क्वालिटी, पीपल, फूड प्रिपरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये जो 6 चीज़ें हैं आपकी, ये आपकी जो है ये एक्चुअल में आपको JIT के प्रिंसिपल्स ही हैं जिनको फॉलो करके आपने अपनी अपनी प्रोडक्शन जो है मैकडोनल्ड वालों ने ग्रो की हुई है।
अगर हम इसमें सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की बात करें तो मैकडोनल्ड है आपका, रेस्टोरेंट्स हैं डिफरेंट, आपके ऑप्टिमाइज डिलीवरी रेस्टोरेंट इन्वेंट्री है, आपके बाकी सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट हैं, आपके कुछ सप्लायर्स हैं, आपके इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ये एक पूरा साइकिल है, ठीक है। ये एक एक पोर्शन है, ठीक है। इनका फोकस सिर्फ QSE के ऊपर है, इसका ये इसका हेडक्वार्टर है, ये इसके डिफरेंट सप्लायर्स हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से ये बाकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को इन्होंने आपस में इंटरलिंक्ड किया हुआ है। तो ये पूरे का पूरा एक इन्होंने एक सप्लाई चेन बनाई हुई है, ठीक है। मैकडोनल्ड ने पूरी की पूरी एक सप्लाई चेन बनाई हुई है जो एक चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्लो थ्रू आउट द सप्लाई चेन, पूरे के पूरे सप्लाई चेन में मैनेजमेंट हो रही है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इन्होंने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया हुआ, द बर्गर आर प्रिपेयर्ड फ्रेशली एंड हैंस द क्वालिटी हैज इम्प्रूव, customer service as the burger is made on only after the order is placed, making special order is not an issue, cost reduction due to the significant reduction in wastage, and uncooked material has a higher shelf life, reduction in waiting, customers waiting time reduce 11 minutes to just 1.5 minutes, ठीक है। कि देखिए कितना टाइम को उन्होंने रिड्यूस किया, कितना टाइम को कम किया। अब जितनी भी कंपनीज हैं जिन्होंने JIT फार्मूले को, प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया हुआ है, आपके ये सारे ब्रांड्स के टैग लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे टैग्स क्या हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हैं जिन्होंने JIT को अडॉप्ट किया हुआ है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की अगर एग्जांपल ले लें, मटेरियल हैंडलिंग इनका एक डिपार्टमेंट है कि ये किस तरीके से मटेरियल को हैंडल करते हैं। मिनिमाइज वेस्ट, फोकस्ड फैक्ट्री नेटवर्क, ठीक है। ये एक नेटवर्क है इसका, नेटवर्क नंबर 1 2 3। तो डिफरेंट आपके जो है डिफरेंट जगहों के ऊपर, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, यानी डिफरेंट इनके प्लांट्स बने हुए हैं। सम प्लांट्स इन जापान हैव अ फ्यू एज 30 एंड एज मैनी 1000 एम्प्लॉइज। कहीं पे कोई जापान में प्लांट है, कोई कोरिया में है, कोई फलां में है, कोई फलां में, किसी में कुछ कितने लोग हैं, किसी में कितने लोग हैं, लेकिन सारे के सारे एक सिस्टम के अंडर काम कर रहे हैं। दीज आर द स्मॉल स्पेशलाइज्ड प्लांट that limit to the range of products produced, sometime only one type of product for an entire facility। हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ डोर बन रहे हो सकता है यहाँ पर सिर्फ टायर बन रहे हो सकता है यहाँ पर सिर्फ बॉडी बन रही हो, ठीक है। तो हर जगह के ऊपर जो है स्पेसिफिक काम किया जा रहा है। फोकस्ड फैक्ट्री नेटवर्क है इनका, ठीक है। वेस्ट से बचाते हैं, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही चीज़ तैयार की जा रही होती है। मिनिमाइज वेस्ट, ग्रुप टेक्नोलॉजी। देखें कि आपके पास एक हीट ट्रीट है, ठीक है। हीट ट्रीट में आपको ग्राइंडर की भी ज़रूरत है, आपको प्रेस की भी ज़रूरत है, आपको लेथ की भी ज़रूरत है, आपको सा की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो जिसकी जितनी जो चीज़ जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ वहाँ से पिक कर ली जाती है। यूजिंग डिपार्टमेंटल स्पेशलाइजेशन फॉर अ प्लांट लेआउट कैन कॉज अ लॉट ऑफ अननेसेसरी मटेरियल मूवमेंट, ठीक है। तो आपको अननेसेसरी मटेरियल की मूवमेंट से भी बचना है, ठीक है। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को पिक करना है। अब आपने इधर से लेट उठा लिया, उधर से ग्राइंडर उठा लिया, उधर खिचड़ी पकी हुई है, 3 चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं, 2 चीज़ें उधर पड़ी हुई हैं, 1 चीज़ उधर पड़ी हुई है, तो ये एक स्कैटर्ड सा एनवायरनमेंट है। रिवाइजिंग द यूजिंग टेक्नोलॉजी सेल्स कैन रिड्यूस मूवमेंट एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट फ्लो। अगर ये सारी चीज़ें पास पास पड़ी हुई होती तो इनको पिक करना आसान होता। एग्जाम्पल 1 में देखें, ग्राइंडर कहीं था, सा कहीं था, लेट कहीं था, प्रेस कहीं था। यहाँ सिर्फ प्रेस ही बन रहे थे, यहाँ सिर्फ ग्राइंडर थे। तो एक चीज़ इधर से उठानी पड़ रही है, उधर से उठानी पड़ रही है, उधर से उठानी पड़ रही है, तो ये टाइम वेस्टेज हो रहा है पूरे के पूरे साइकिल के अंदर। इसमें आपके पास टाइम वेस्टेज कम हो गया, ठीक है। 3 चीज़ें या 2 चीज़ें या 4 चीज़ें आपको एक ही जगह के ऊपर मिल रही हैं। Minimizing waste just in time production. What is it? Management philosophy, pull system through the plant, hydraulic push system. What it does, attacks waste, exposes problems and bottlenecks, achieve streamlined production. What it require, employee participation चाहिए इसके लिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चाहिए आपके, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चाहिए, टोटल क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, स्मॉल लॉट साइजेस चाहिए, स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए आपको, तभी आप जाकर वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग वेस्ट इन्वेंट्री हाइड प्रॉब्लम
ये भी एक एग्जांपल है। स्क्रैप कहाँ पे पड़ा हुआ है, मशीन डाउनलोडिंग कहाँ पे हो रही है, वेंडर कहाँ पे बैठा हुआ है। बाय आइडेंटिफाइंग डिफेक्टिव वर्क बाय एम्प्लॉइज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वर्क इज सेव। ठीक है, एग्जांपल ये। दूसरी एग्जांपल क्या है, identify defective items from a vendor early in the production process at the downstream work is saved। अगर आपका इंटरेक्शन जो है वेंडर से पहले हो जाता है, उसका फायदा देखें, और अगर बाद में हो रहा है तो उसका नुकसान देखें। ठीक है, कि वेंडर की आपकी जो डेल इंक्वेंसीज थी वो अगर टाइम से नहीं हो रही तो आपको कितना बड़ा लॉस हो रहा है। इसी तरह ये कानबान प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल है। वंस द प्रोडक्शन कानबान इज रिसीव्ड द मशीन सेंटर प्रोड्यूस अ यूनिट टू रिप्लेस द वन टेकन बाय द असेंबली लाइन पीपल इन द फर्स्ट प्लेस। मशीन सेंटर स्टोरेज पार्ट ए कि ये चीज़ों को आपस में कानबान रिप्लेस कर रहा है, जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ रही है उसको वहाँ पर वो अप्लाई कर रहा है। द प्रोसेस बिगिंस बाय द असेंबली लाइन पीपल पुलिंग पार्ट ए फ्रॉम स्टोरेज। अगर इधर से लोगों की ज़रूरत इधर वाले लोगों को बुलाकर पूरी कर रहा है, इधर वाले लोगों को बुलाकर इधर पूरी कर रहा है। ठीक है, तो जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है वो अपने मटेरियल फ्लो को डिस्टर्ब नहीं होने दे रहा। ठीक है, अपने मटेरियल फ्लो को डिस्टर्ब नहीं होने दे रहा। Determining the number of Kanban needed, setting up a Kanban system require determining the number of Kanban cards needed। कि कितने आपको कंटेनर्स की ज़रूरत है। Each container represent the minimum production lot size. An accurate estimate of the lead time required to produce a container is key to determining how many Kanban are required। Sidebar: Japan in Japan, space is a very important consideration since there is no little of it. This process saves on space requirement। कि आपको जिसके जितने साइज की जितने कंटेनर के साइज की ज़रूरत है उतना ही बनाएं, उससे बड़ा कंटेनर मत बनाएं कि बाद में वो कंटेनर आपका स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो स्पेस रिक्वायरमेंट भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। Example of Kanban card determination problem data: a switch assembly is assembled in batches of 4 units from an upstream assembly area and delivered in a special container to a downstream control panel assembly operation। The control panel assembly area requires 5 switches assemblies per hour। The switch assembly area can produce a container of switch assembled in 2 hours। ठीक है, जरूरत क्या थी, 5 स्विच 1 घंटे में बनाने की, जबकि वो बना रहा है कितने, वो बना रहा है जनाब 2 घंटे में बना रहा है। तो टाइम आपका ज्यादा वेस्ट हो रहा है। सेफ्टी स्टॉक हैज बीन सेट एट 10% ऑफ नीडेड इन्वेंट्री। तो आपको चाहिए था कि आप उसमें से उन चीज़ों को जिनकी ज़रूरत आपको पड़नी ही पड़नी है, ठीक है, जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़नी ही पड़नी है। अब देखें 4 बैच थे उसके, 4 यूनिट आपके बना रहे थे और 5 स्विच जो है वो 1 घंटे के अंदर बना रहे हैं। एग्जाम्पल इसका फार्मूला है, सिंपल सा है कि एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस करें सेफ्टी स्टॉक को डिवाइड करें साइज ऑफ द कंटेनर को, तो आपके पास कानबान की कैलकुलेशन हो जाएगी कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, कितनी स्पेस आपको रिक्वायर्ड है, कितना टाइम आपको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, कितनी चीज़ें आप एक आवर में बनानी चाहिए थी आपको जो आप नहीं बना रहे। जीआईटी कॉस्ट कर्व, एनुअल कॉस्ट आपकी देखें इंक्रीज होती जा रही है। कैसे इंक्रीज होगी कि अगर आपके पास ऑप्टिमल ऑर्डर कम है, अगर ऑप्टिमल ऑर्डर बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी और इंक्रीज हो गई है, और जैसे जैसे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है आपकी एनुअल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। तो ये ट्रेडिशनल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ये आपके प्रोजेक्ट को नुकसान देती है। जीआईटी कॉस्ट आपकी कम ले आती है। ट्रेडिशनल कॉस्ट कहाँ पे फिर रही है, और आपकी जीआईटी कॉस्ट देखें कितनी मिनिमाइज करती है इसमें, कि आपने आम रूटीन में वो काम कर रहे थे और वही आपने काम जीआईटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके किए हैं, तो उसने आपकी कॉस्ट देखें कहाँ पर ले आया ये कॉस्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसको स्किप करते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीआईटी इन इंडियन इंडस्ट्री। अगर आप इंडियन इंडस्ट्री के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं जीआईटी को,
तो उसके क्या इफेक्ट है? मैनेजमेंट सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, मैनेजमेंट एंड लेबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रेनिंग चाहिए, सप्लायर मैनेजमेंट चाहिए, प्रोडक्शन लेआउट चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। तो यही अगर हम सारे के सारे रूल पाकिस्तान में फॉलो करवाएं, ठीक है, तो जेआईटी के बेनिफिट्स मिलेंगे हमें, हमारी इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी, इंप्रूव क्वालिटी हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, शॉर्टर लीड टाइम हो जाएगा। ये जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आके असेंबल हो रही हैं, जो जापान में बन रही हैं, अगर वो पाकिस्तान में बननी शुरू हो जाएँ, पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो जाए, तो आपकी कितनी सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, कॉस्ट कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इन्वेंट्री आपके पास कितनी ज़्यादा जो है वो रिड्यूस हो सकती है, इम्प्रूव वेंडर रिलेशंस आपके कितने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, एक सिर्फ जीआईटी के बेनिफिट्स को फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। तो ये भी इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, सिंप्लीफाइड स्केजुलिंग है, इंक्रीज कैपेसिटी है, बेटर यूटिलाइजेशन है, मोर प्रोडक्ट वेराइटी है, इंक्रीज इक्विपमेंट है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डेंजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन ड्यू टू द नॉन अराइवल ऑफ सप्लाईज, डेंजर ऑफ लॉस्ट सेल्स, high dependence on suppliers, less time for quality control on arrival of material, increased ordering and admin cost, may lose bulk buying discounts. तो ये disadvantages हैं. GIT not for everyone. GIT concept work best when goods can be produced in response to consumer demand. ठीक है, जितनी डिमांड आएगी उतनी ही आपने चीज़ तैयार करनी है। जिस तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितनी कारों की रिक्वेस्ट गई होती है एक साल में, उतनी गाड़ियाँ कंपनी बनानी शुरू करती है या बनाती है। GIT is less effective for the production of the standardized consumer goods for basic clothing, food, soft drinks, toaster, यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं करती GIT, ठीक है। जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट। देयर आर केसेस वेयर GIT concepts apply to सब processes of the make to stock environment, जिस तरह कंप्यूटर्स हैं आपके, ठीक है, कंप्यूटर आपकी कंप्यूटर इंडस्ट्री है, तो इस तरह के कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर सब प्रोसेसेस के ऊपर इसको अप्लाई करवाया जा सकता है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।